पाटलिपुत्र वैभवम। इस पे देखिए आगे देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं सब आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। अगला पेज में है बाबू जी, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामन्त्रं पुष्पूरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलम् उत्पादनं भवति। यस्मात् पाटलिपुत्रम् इति शब्दो अपि पाटलपुष्पाणां पुतलिकार्चनाम् आश्रित्य प्रचलितः। शरत्काले नगरे यस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंशासन काले यति प्रचलितः। तो इसको पहले अर्थ देखते हैं। कहता कतिपयेषु, कतिपयेषु के मतलब होता है कुछ, कति मतलब होता है कुछ, कहता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, यानी देखिए सती व्यक्ति लगल है, बालके बालके हो बालकेषु, यहाँ पे में निकलेगा मीनिंग सती व्यक्ति में, तो क्या होगा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यानी कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराना देशु यानी कि पुराणों में। पुराण की संख्या कितना बताए थे, पुराण की संख्या होता है 18 को। तो ये कहता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र असे, यहाँ देखिए असे षष्ठी विभक्ति है, मतलब का के की, इस तीन में से कौन जुटेगा। तो कहता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम अंतरम, मतलब नाम में अंतर, मतलब दूसरा नाम, नाम में किसी को अंतर कर देगा दूसरा नाम हो गया। तो दूसरा नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम बा, यानी पुष्पपुर और कुसुमपुर बा के मतलब या कहिए अथवा कहिए, यानी पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर। अब देखिए पुष्प में भी क्या होता है फूल, और कुसुम में भी क्या होता है फूल। यानी निष्कर्ष निकल रहा है कि पटना का जितना भी नाम रखा रहा है ना, सब में फूल का नाम आ रहा है। ये शुरू में क्या था, शुरू में था पाटलिगराम, उसमें ही पाटल आ रहा था, फिर रखा कुछ पाटलिपुत्र, उसमें ही पाटल आ रहा है। और पाटल के मतलब क्या बताए, पाटल के मतलब होता है गुलाब, पाटल के मतलब गुलाब का फूल। तब पुष्पपुर कुसुमपुरवा प्राप्यते, यानी कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। पुराणों में ग्रंथों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था, पुष्पपुर या कुसुमपुर। अनेन ज्ञायते, इससे ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है भाई, इससे ज्ञात होता है, यत माने की, इससे ज्ञात होता है कि नगरस्य यास्य समीपे, माने इस नगर के समीप में, इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में पुष्पानाम मतलब फूलों का, इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में फूलों का बहुलम उत्पादनम माने बहुत ज्यादा उत्पादन, बहुत अधिक उत्पादन। भावती अस्मा, भाव माने होता है होना, भाव मतलब होना, भाव मतलब होना, और अस्मा मतलब होता है था, माने होता था। इससे ज्ञात होता है, उसका नाम जो पुष्पपुर कुसुमपुर पड़ा, तो इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में ना फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, इसीलिए इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर रखा गया। इसमें आगे कहता है कि पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकार्चनाम आश्रिते प्रचलिता। कहता है पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी, पाटलिपुत्रम जोड़ इति माने होता है ऐसा, माने पाटलिपुत्र ऐसा शब्दो अपि, शब्द अपि मतलब भी, अपि के मतलब क्या होता है, तो अपि के मतलब भी, पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी पाटल पुष्पानाम यानी गुलाब के फूल, पाटल मतलब गुलाब, पुष्पानाम मतलब फूल, गुलाब के फूल पर पुतलिकार मतलब पंखुड़ी होता है, पुतलिकार मतलब पंखुड़ी, और आश्रित के मतलब आधारित, यानी गुलाब के फूल के पंखुड़ी पर आधारित होकर ही प्रचलित हुआ है कौन, तो पाटलिपुत्र। अब सवाल आ गया कि पाटलिपुत्र जो है